गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग फिर से इसके आगे का एक्सरसाइज लेके आया हूँ। एक्सरसाइज 4.4। इसके सारे क्वेश्चन आज हम लोग कवर करने वाले हैं। कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो भी हम लोग देखेंगे और सारे क्वेश्चन को कवर भी करेंगे। एक स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात बता दूँ, यदि आप इंट्रो क्लास नहीं देखे हैं तो इंट्रो क्लास जाके देख लीजिए, जिसमें बेसिक फार्मूला, आइडेंटिटीज, सारी चीज़ें इसमें दिखाया गया है और वो सब चीज़ें फार्मूला को आप अच्छे से समझ सकते हैं। दूसरी चीज़ें जो भी थ्योरी पोर्शन होता है वो सारी चीज़ें मैं इंट्रोडक्शन क्लासेस में कवर करता हूँ। तो आप इंट्रोडक्शन क्लासेस नहीं देखे हैं, काइंडली वॉच कीजिए जाके, ताकि आपको सारे आइडेंटिटीज़ का जो बेसिक चीज़ें हैं वो आपको पता चल जाएगा। कुछ और बातें 4.1 भी मैं कवर कर चुका हूँ, 4.2 भी मैं कवर कर चुका हूँ, 4.3 भी मैं कवर कर चुका हूँ। आज का मेरा एक्सरसाइज रहेगा 4.4। इसके बाद आपको 4.5 भी मिलेगा और नेक्स्ट फिर एंड ऑफ द चैप्टर भी मिलने वाला है। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिएगा क्लास में। आपको सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। पूरा का पूरा क्लास 9th और 10th का मैं पूरा का पूरा सिलेबस आपको फ्री में करवा रहा हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन आज हम लोग 4.4 से। चलिए 4.4 की बात की जाए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है वो 3 टाइप के क्वेश्चंस हैं। ईच टाइप 4 फर्स्ट में आपका 4 क्वेश्चन है, सेकंड में आपका 8 क्वेश्चन है और थर्ड में आपका 5 क्वेश्चंस है। तो कवर करते हैं। नाउ फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा है, फर्स्ट का फर्स्ट नंबर s² माइनस 11s प्लस 24। ये s को मैं थोड़ा ऐसे लिख ले रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि 5 और s लगभग एक ही जैसा दिख जाता है तो उससे कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, चलिए तो ये जो है हमारे पास, ये हमारा कोई आइडेंटिटीज़ में नहीं आ रहा है, इसे हमें फॉर्मूला में सेट करना पड़ेगा। तो कैसे सेट करेंगे, तो मिडिल टर्म फैक्टर करना पड़ेगा। इस मिडिल टर्म के जगह मैं क्या लिखूँगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म के कॉफिशिएंट 1, लास्ट टर्म का कॉफिशिएंट 24, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका फैक्टर निकाल लेते हैं 6 और 4। ठीक है, और इसे मैं फैक्टर करूंगा तो 3 2। ठीक है, और 4 2 जा 8 और 3, 8 और 3 11 हो जाता है। तो हमारे पास 8 और 3 आ जाएगा। इसे रखूँगा माइनस में, ये भी माइनस में रहेगा। दैट मीन्स ये टर्म हमारा यूज़ होगा इस मिडिल टर्म के पास। तो हमारे पास हो जाएगा s² माइनस 8x माइनस 3x प्लस 24। ये हमारे पास ब्रेक करने के बाद आ गया है। अब थोड़ा इसे मैं सॉल्व कर लेता हूँ। इस दोनों टर्म से देखिएगा तो मैं यहाँ पे s होगा ये, तो s कॉमन आ जाएगा और हमारे पास बच जाएगा s माइनस 8। इस दोनों से कॉमन निकालूंगा तो 3 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच जाएगा s माइनस 8। अब यहाँ पे हमारा आ जाएगा s माइनस 3 और s माइनस 8। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कैसे आ रहा, देखिए ये दोनों में से कॉमन निकाल ले तो s कॉमन आएगा, यहाँ बच जाएगा डबल s था, सिंगल s बचेगा, यहाँ पे 8s था तो s निकल गया, 8 बच गया। इस दोनों में से बोलिएगा सर इसमें तो माइनस दिख रहा है, इसमें माइनस नहीं दिख रहा है। एक प्लस के पास 2 माइनस छिपा हुआ रहता है। एक माइनस मैं निकाल लिया बाहर, दूसरा माइनस हमारा बच गया। तो ऐसे हो गया। अब दोनों देखिए, इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों में ध्यान से देखिएगा तो s माइनस 8 है। s माइनस 8 में कॉमन निकाल लिया, बचा कितना s और माइनस 3, तो s माइनस 3 और s माइनस 8, दैट इज़ ये आंसर। अब यहाँ पे 2 ब्रैकेट पूछा था तो एक में हो जाएगा s माइनस 3 और एक में s माइनस 8। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है हमारे पास 10x² माइनस 11x माइनस 6। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब इसे कवर करने के लिए फिर से हमारे पास इस मिडिल टर्म को ब्रेक करना है। मिडिल टर्म को ब्रेक करने के लिए फर्स्ट टर्म और मल्टीप्लाई लास्ट टर्म। ठीक है, तो हमारे पास इसका ब्रेक करेंगे तो 3 2 आएगा, सॉरी 10 है ना, तो इसे ब्रेक करूँगा तो 5 2 आ जाएगा। अब देखिए किस किस नंबर का पेयर करूँ ताकि मुझे 11 आ जाए। 5 3 ज़ा 15
और 2 2 जा 4, माइनस करूँगा तो 11 आ जाएगा, लेकिन माइनस ये रखूँगा प्लस ये रखूँगा, दोनों का रिज़ल्ट कैलकुलेट करने पे हमें क्या मिलेगा, -11 मिल रहा है। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो हमें -60 भी मिल जाएगा, क्योंकि +10 और -6 था, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा -60, इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो -60 आ रहा है, इसे कैलकुलेट करूँगा तो -11 भी आ रहा है। दैट मीन्स इस -11x के जगह पे मैं क्या यूज़ करने वाला हूँ, -15x + 4x यूज़ करूँगा, तो हमारे पास ये फैक्टर हो जाएगा। तो ये हो गया 10x² -15x + 4x -6, कॉमन निकालूंगा तो हमारे पास 5x कॉमन निकलेगा, यहाँ बच जाएगा 2x -3, यहाँ पे कॉमन निकालूंगा तो +2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 2x -3। ध्यान रखिएगा दोनों ब्रैकेट का नंबर लगभग हमेशा सेम आएगा, यदि सेम नहीं आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो, ये चीज़ें आप ध्यान दीजिएगा। 5x + 2 और हमारे पास हो जाएगा 2x -3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बोला है फिल करने के लिए, तो 2x माइनस कौन सा आ जाएगा, 3 वाला, 2x -3 और +2 है मतलब 5x यहाँ पे आ जाएगा, ये डब्बा फिलअप हो गया। यहाँ तक सारे बातें समझ में आ गई होगी आप लोग को। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारे पास 3rd नंबर जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का ही मैं बता रहा हूँ। 3rd नंबर क्वेश्चन है 3x² - 4x - 7। चलिए, इस जगह पे मुझे फिलअप करना है, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 21। अब इसको मैं किस तरह से अरेंज करूं कि मुझे -4 मिल जाए, तो -7 + 3 = -4 आ जाएगा। इस दोनों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 21 मिल जा रहा है, एडिशन सब्ट्रैक्ट करने पे -4 मिल जा रहा है, हो गया हमारा। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x² + 3x - 7x - 7। देखिए, ये चीज़ें को अरेंज करके लिखना ये अपने हाथों में है, ठीक है। हमें मुझे सूटेबल लग रहा है कि इस दोनों में से कॉमन निकलेगा, तो 3 को मैं इधर रखा, 7 को इधर नहीं रखा। 7 को उधर इसलिए रखा ताकि 7 से मुझे ईजी हो कॉमन निकालने में, इसीलिए मैं 7 को वो साइड रखा था, ठीक है। तो वो अपने अकॉर्डिंग अरेंज कर लेना है कि कहाँ पे कौन सा नंबर मुझे ईजी होगा कॉमन निकालने में। यहाँ से दोनों से कॉमन निकालूंगा, 3x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे बच जाएगा x + 1। दोनों में से -7 निकालूंगा तो देखिए, यदि हमारे पास प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। एक माइनस मैं निकाल लिया, बचा क्या मेरे पास, प्लस बच जाएगा ना। तो इससे माइनस कॉमन निकाला तो बच जाएगा सिंगल x, यहाँ से +7 निकाल दिया तो बच जाएगा 1। अब हमारे पास जो बच गया, दोनों ब्रैकेट के बदले एक ब्रैकेट, और जो बचा हुआ नंबर है उसे एक ब्रैकेट में रख लेंगे, और ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट मूव ऑन 4th नंबर क्वेश्चन। देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन जो है हमारे पास 6x² + 7x + 2। देखिए, फर्स्ट और लास्ट टर्म 6 है और +2 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 6 2 जा 12 आएगा। अब मुझे एडिशन सब्ट्रैक्शन करके लाना है 12, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 2 जा, और ये 2, एक और 2 है ये। अब इस दोनों को मैं अरेंज करूँगा तो किस तरह से करूँगा, देखिए तो 3 और 4, 3 4 7 हो जाएगा, मतलब 3 + 4 दोनों मिला के 7 आ जाएगा, और दोनों मल्टीप्लाई करने पे हमारा +12 भी आ जा रहा है। दैट मीन्स हमारा जो मिडिल टर्म यूज़ होने वाला है वो 3 और 4 यूज़ होने वाला है। तो देखिए, 6x² अपने जगह पे है, इस जगह पे मैं क्या लिखूँगा, +3x + 4x + 2, ठीक है। अब दोनों से कॉमन निकालूंगा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में से, तो 3 निकल जाएगा, x निकल जाएगा। अब यहाँ कितना बच जाएगा, तो भाई सब्ट्रैक्ट मत कीजिएगा, मल्टीपल के फॉर्म में हमेशा रखिएगा, ठीक है। 3 निकल गया तो बचा यहाँ पे कितना, 2 टाइम बच गया, ठीक है, और x बच गया। यहाँ पे 3x दोनों निकल गया, मतलब कुछ नहीं बचा, वहाँ पे 1 बचता है, क्योंकि 3x × 1 लिखते हैं, तो 3x निकल गया, बचा 1, तो यही 1 यहाँ पे लिखाता है, ठीक है। आगे प्लस इस दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 2x + 1। अप्रॉक्स आपका ब्रैकेट हमेशा सेम आना चाहिए,
तभी आप आगे बढ़िएगा। तो दोनों ब्रैकेट सेम आ गया, दोनों ब्रैकेट को पहले हम लिख लेंगे और बचा हुआ नंबर को हम फिर लिख लेंगे। तो ये हो गया आंसर। यहाँ पे डब्बे में फिल करने बोला था तो फिल कर दीजिएगा। 2x + 1 और 3x + 2, दैट्स इट, कंप्लीट हो गया। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए, तो हमारे पास है सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। भाई इसे डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके नहीं निकालना है, इसे हमें आइडेंटिटी यूज करना है। आइडेंटिटीज मैं बताया हूँ आपको, क्या क्या आइडेंटिटीज बताया हूँ। a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + 2ab + b²। ठीक है, एक और बताया हूँ a - b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² - 2ab + b²। एक और आइडेंटिटीज बताया हूँगा मैं, a + b इंटू a - b। आई होप ये 3 आइडेंटिटीज़ में पूरा का पूरा ये सारा क्वेश्चन ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम लोग एक एक करके ख़त्म करते हैं। तो सेकंड नंबर का फर्स्ट क्वेश्चन। हाँ, एक छोटी सी बात यदि बोल रहा हूँ, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरा लाइक, कमेंट और शेयर से ही मिलता है। तो यदि मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ तो आप तो मेरे लिए छोटा सा एक लाइक शेयर तो कर सकते हैं। तो लाइक कर दीजिए, जो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए शेयर कर दीजिए। और देखते हैं हम लोग आगे फर्स्ट क्वेश्चन। 41 का स्क्वायर, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ 40 + 1 का होल स्क्वायर। अब जब 40 + 1 लिख सकता हूँ तो ये हमारा ये फर्स्ट आइडेंटिटीज़ का यूज़ कर सकता हूँ। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर + 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस लास्ट टर्म का स्क्वायर। चलिए 4 का स्क्वायर 16, सिंगल जीरो का डबल जीरो, प्लस 4 2 80 + 1, ये हो जाएगा 16, 80, 81 आंसर हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो हमारा है 27। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए इसे मैं लिख सकता हूँ 30 - 3 का होल स्क्वायर। अब देखिए ये सेकेंड आइडेंटिटीज़ का यूज़ करूँगा। दैट मीन्स फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 3 3 जा 9, सिंगल जीरो का डबल जीरो, -3 3 जा 9 2 जा 18 प्लस 3 3 जा 9, 180 माइनस करेंगे तो 900, 180, 0 2 7 + 9 729 आ जाएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। दूसरा हो गया ना यहाँ, इस आइडेंटिटीज़ को मैं रफ कर देता हूँ अब। चलिए, तो हमारे पास थर्ड नंबर क्वेश्चन है 23 × 17। चलिए, तो इसे देखिए यहाँ पे 2 नंबर है। मैं एक आइडेंटिटीज़ आपको बतलाया था, a - b और a + b का इज इक्वल टू a² - b²। ठीक है, तो चलते हैं। इस 23 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 + 3 लिख सकता हूँ। इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, 20 - 3 लिख सकता हूँ। बोलिएगा यस सर, आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए a + b इंटू a - b दिख रहा है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस लास्ट टर्म का स्क्वायर, ये बन जाएगा 400 -9 391 इज द आंसर। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन जो है हमारा वो है 135 का होल स्क्वायर। अब देखिए इसे प्लस वाले में भी करना चाहते हैं तो प्लस में भी कर सकते हैं, माइनस में भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं लिख लेता हूँ इसे 130 + 5। चलिए, तो हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर।
13 तरह ही है 169, सिंगल जीरो का डबल जीरो, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा प्लस 25। अब हो जाएगा कितना, तो 1690000 25, 5 2 9 10 12 कैरी 1 6 7 8, ये आ जाएगा। तो 18225 ये हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अच्छे से। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। चलिए, तो हमारे पास है अब 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है 97 का होल स्क्वायर। क्या लिख सकता हूँ, 100 - 3 का होल स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस नहीं माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, डबल जीरो का 4 टाइम्स 0 माइनस 2 3 जा 600 प्लस 3 3 जा 9। चलिए 10,000 में 600 चला जाएगा तो 0 0, 9 में 6 गया, 10 में 6 गया 4, 9 ख़त्म, बच गया हमारे पास 9 ऐड कर देंगे तो 9049, कितना आ जाएगा 9409, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है इजी, कुछ क्वेश्चन में दम ही नहीं है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। 18 × 29, 18 × 29। अब इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, अरे बाबा समस्या, कोई आइडेंटिटीज़ में यूज़ नहीं होगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलते हैं, इसे मैं लिख सकता हूँ 20 - 2 और इसे क्या लिख सकता हूँ 30 - 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे बनाने के लिए क्या करते थे, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से 20 × 30 माइनस 20 इंटू 1 माइनस 2 इंटू 30 माइनस 2 इंटू -1। देखिए कैसे कैसे हुआ है, समझिएगा पहले। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, सॉरी ये इससे, फिर ये इससे, फिर ये इससे और फिर ये इससे, तब जाके ये नंबर आता है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। तो ये हो गया 600 प्लस -20 -60 माइनस माइनस प्लस 2, तो हो जाएगा ये 80 माइनस होगा तो 522 आ जाएगा मेरे ख्याल से। हो, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर। अब हमारे पास है 6 नंबर हो गया, 7 नंबर में बात आती है। तो 34 × 43। अब भाई फिर से वही समस्या है, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 30 + 4 और इसे लिख सकता हूँ 40 + 3। जो आसान लगे वही आप कीजिएगा, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइएगा। ठीक है, चलिए तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला नंबर को ये फर्स्ट के साथ, फिर ये सेकंड के साथ, फिर दूसरे को फर्स्ट के साथ सेकंड के साथ। ठीक है, तो चलते हैं मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्या हो जाएगा 30 × 40 प्लस 30 × 3, पहला काम ख़त्म। अब दूसरा 4 × 40 प्लस 4 × 3, ये हो जाएगा 4 3 जा 1200, ये हो जाएगा 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 4 4 जा 16, 12 ऐड कर दीजिए 2 1 6 7 7 और 9 16 का 6 कैरी 1 2 और 2 4, एक बार ऐड करके देख लेते हैं, मिस्टेक हो जाता है तो अच्छी नहीं लगती है। 0 9 10 6 16 6 हाथ में 1 2 3 1 4 1 14 60 नहीं 62। चलिए ठीक है आंसर। चलिए 7 नंबर हो गया है, मूव करते हैं 8 नंबर क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास है 205, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ 200 + 5 का होल स्क्वायर।
चलिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, 2 2 जा 4, डबल जीरो का 4 टाइम, 2 2 जा 4, 2 जा 10, 10 20 प्लस 5 5 जा 25, ऐड कर देंगे तो देखिए 3 जीरो से 3 जीरो और 25, ये हो गया, चौथा 2 4, इतना आंसर हमारे पास आ जाएगा। चलिए तो मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। चलिए फैक्टर द फॉलोइंग, ठीक है, हमारे पास क्या बोला है, फैक्टर निकालने बोला है। फैक्टर निकालने के लिए बोला गया है तो भाई क्वेश्चंस तो पहला है थर्ड का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, 9a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4c माइनस 6ab प्लस 12ac माइनस 4bc। अच्छा, एक फार्मूला मैं बताया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो सर ये फॉर्मूला में तो दिख नहीं रहा है, इधर तो चलिए सर दिख रहा है प्लस प्लस, इधर माइनस कहीं कहीं दिख रहा है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला में है ही नहीं। तो एक बात है पकड़ने के लिए, माइनस कौन हो रहा है भाई, एक यहाँ हो रहा है कि यहाँ हो रहा है, क्यों हो रहा है, कहीं ना कहीं कुछ कॉमन चीज़ें ढूंढिए। तो भाई b मिल रहा है यहाँ भी, b मिल रहा है यहाँ भी, मतलब b के पास कुछ ऐसा इंटीजर है जो निगेटिव में है, जिसके कारण ये दोनों जगह को निगेटिव करके रखा है। तो b वाले टर्म को ही हम निगेटिव यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए इसे मैं फॉर्मूला में सेटअप करूँगा तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 3a का होल स्क्वायर प्लस b माइनस का होल स्क्वायर। मैं बोला ना b हमारा डिस्टर्ब कर रहा है तो b को ही नेगेटिव में रखेंगे, प्लस 2c का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी और 3a होगा, ठीक है, प्लस इसको BC वाले को पहले लिखता हूँ तो BC में क्या हो जाएगा, 2 इंटू माइनस बी इंटू 2c, ठीक है। देखिए अभी मैं बता रहा हूँ, फिर हो जाएगा प्लस 2 इंटू CA, 2c इंटू 3a। चलिए इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 2 जा 6 माइनस 6ab आ गया, 2 2 जा 4 माइनस BC ये वाला आ गया, और इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये वाला आ गया। अब ये पूरा को देखिए तो ये पूरा वाला फॉर्मूला में आ रहा है, मतलब इस सारे के बदले मैं ये लिख सकता हूँ। बोलिएगा यस सर आप तो लिख सकते हैं, तो लिख देते हैं ना। हो गया। अब इसे आप यहाँ पे भी आंसर लिख सकते हो या फिर इसे थोड़ा ब्रेक करके आप लिख सकते हो, ये आप आंसर कर लीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है 16s स्क्वायर प्लस 25t स्क्वायर माइनस 40st। चलो तो इसे मैं थोड़ा अरेंज करके लिख लेता हूँ। इसे क्या लिख सकता हूँ, 4s का होल स्क्वायर, इससे मैं पहले लिख लेता हूँ 2 इंटू, इसको फैक्टर कर लेते हैं। अच्छा पहले इसको लिख लेते हैं तब आपको आसानी से समझ में आएगा। बीच में 2ab होता है, 2 लिखा, a के जगह ये हो गया, b के जगह पे इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो ये वाला आ रहा है, 5 दूनी 10, 10 चौका 40 st आ गया। अब देखिए ये हमारा कौन सा फार्मूला में आ गया, ये बताए थे a प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इजिकल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये ही आइडेंटिटीज़ का मैं यूज़ करूँगा। तो क्या हो जाएगा, 4s माइनस 5t का होल स्क्वायर
आप इसे 2 बार लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो हो नहीं सकता है। और जब दिक्कत नहीं होगा तो आंसर ज़रूर लिख लीजिएगा। अब आते हैं अगला नंबर क्वेश्चंस की ओर, थर्ड नंबर। अब थर्ड नंबर क्वेश्चन में भैया समय क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ये आपका आइडेंटिटीज़ में यूज़ हो ही नहीं रहा है। जब हो ही नहीं रहा है तो बनेगा कैसे भाई, ये भी सवाल उठता है। तो देखिए यही वाला आर लिखता हूँ, r² माइनस r माइनस 42, ठीक है। पहला वाला जो क्वेश्चन जैसे बना रहे थे ना वैसे बना लेंगे। तो ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -42। चलिए इसको ब्रेक करते हैं, 7 6 को माइनस कर लेंगे तो आ जाएगा -1 आ जाएगा। और ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे ये मिल रहा है, ये दोनों को सब्ट्रैक्ट एडिशन करने पे हमारा -1 मिल रहा है। और हमें लाना है यहाँ पे कितना, -1 ही लाना है। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ, r² -7x 7r प्लस 6r माइनस 42। चलिए कॉमन निकालते हैं, r निकल जाएगा r -7, यहाँ से 6 कॉमन निकल जाएगा r -7, बचा क्या r + 6 r -7, दैट इज़ ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा होगा? जी हाँ, समझ में ज़रूर आएगा। और नहीं आएगा तो भाई कमेंट क्यों है, कमेंट कर दीजिए, हमें पता चल जाएगा, मैं सुधार दूंगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन, 69g² प्लस 14gh प्लस h²। कौन सा आइडेंटिटी यूज़ होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। पहले 2ab भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इसे क्या लिख सकता हूँ, ये तो सच है कि भगवान है, ये कैसे बनेगा, 69 तो 69 × 1, इसको मैं लिख सकता हूँ 3 से 3 2 जा 3 3 जा 23 तिया 69। और कुछ हो सकता है क्या फैक्टर इसका, 69। और कुछ तो फैक्टर हो नहीं सकता है, 13 14 69 होगा ना, तो 23 तिया 69, 23 से 3 में कुछ होगा नहीं। क्वेश्चन तो यही है ना, 49g² प्लस 14gh प्लस h²। इसका फैक्टर यदि निकालूँ तो और तो कुछ निकलेगा नहीं। 51 17 चौका 68 69 और कुछ 14 28 42 23 तिया 69, 14 लाना भी है तो 35 दूना 70, 9 6 15, 15 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6 3 तिया 9, 23 आ गया, 23 और 3 69 का होल स्क्वायर का भी कोई ब्रेक नहीं करेगा ना, तो ऐसा करते हैं, वो भी h² है, a² प्लस b², इस दोनों को मैं भी लिख दूँ
7 का टेबल से 34 के 28 35 अच्छा 7 से भी नहीं आएगा। देखिए क्वेश्चन में वहाँ है आपका 49 और यहाँ मैं लिख दिया हूँ कुछ और, तो 49g²। अब देखिए 7 7 जा 49 हो जाएगा। फोर्टी नाइन इंटू 1, इसको मैं ब्रेक करूँगा 7 7 7 7 को ऐड करूँगा 14 हो जाएगा, आ जाएगा। चलिए तो 49g² प्लस 7gh प्लस 7gh प्लस h² कॉमन आ जाएगा यहाँ से, 7g कॉमन आ जाएगा, 7g और h बच जाएगा। यहाँ पे हम यदि कॉमन निकालें तो h कॉमन आ जाएगा, बच जाएगा 7g प्लस h। हमेशा दोनों ब्रैकेट सेम आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। हो गया। यदि आप इसे होल स्क्वायर भी बनाना चाहते हैं तो होल स्क्वायर भी बन जाएगा। चलिए तो ये ख़त्म हो गया हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन को कवर कर लेता हूँ। 5 नंबर क्वेश्चन है 64 u² प्लस 121 v² प्लस 4w² माइनस 6176 uv माइनस 32 uw प्लस 44 vw। चलिए तो एक मैं फॉर्मूला आपको बतलाया था, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ध्यान से देखिएगा, इधर माइनस है इधर माइनस है, लेकिन यहाँ तो माइनस नहीं था। इस दोनों में ध्यान से देखिए तो u कॉमन आ रहा है, तो u हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा, बस इतना याद रखिएगा। अब इसे मैं लिख सकता हूँ 8u, इसे नेगेटिव में रखना पड़ेगा क्योंकि सबको नेगेटिव कर रहा था ये, प्लस ये हो जाएगा 11v का स्क्वायर प्लस 2w का स्क्वायर। अब देखिए प्लस क्या होता है 2ab, 2 इंटू ए के जगह पे माइनस 8u इंटू बी के जगह पे 11v, फिर है प्लस 2 इंटू बी 11 सी 2w। चलिए प्लस 2ca, सी के जगह पे है आपका 2w और माइनस 8u। अब थोड़ा देखिए, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कीजिए, ऊपर वाला मैच करता है तो 8 दूनी 16, 16 और 11 176 आ जाएगा। u भी माइनस में, 11 दूनी 22 दूनी 44, vw पॉजिटिव पॉजिटिव, 2 दूना 4 4 8 32 माइनस uw है तो uw है यहाँ पे। अब इतना के बदले मैं इतना लिख सकता हूँ, बोलिएगा सर लिख सकते हैं, तो माइनस 8u प्लस 11v प्लस 2w का होल स्क्वायर। अब इसे आप 2 टाइम भी लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चा? नहीं समझ में आएगा तो बताइएगा ज़रूर। बोलता काहे नहीं है? चलिए तो हमारा ये 5 नंबर तक का क्वेश्चंस कंप्लीट। मूव करते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। ख़त्म। तो हमारे पास कंप्लीट हो चुका है सारा क्वेश्चंस। 4.4 का एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए यदि आप नए हैं तो, और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।